नमस्कार सर जी। अभी हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया में पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके आईडी कैसे एक्टिवेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही आपको एक आइकन मिल जाता है, उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज आएगा, फिर उसमें क्लिक कर देना है। फिर ये आ गया आपका, है ना, इसमें रिफ़्रेश करना नहीं है बोल के बता रहा है। ठीक है, तो ये आप क्लिक कर देते हैं तो आपके यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट का एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, तो वो फ्रंट में आ जाएगा, वो डायरेक्ट उठाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर आप पेटीएम का है तो पेटीएम में जा सकते हैं। अगर पेटीएम नहीं है तो अन्य जो है रिक्वेस्ट भेजना है या फिर दूसरे एप्लीकेशन में जाना है, तो वो क्या करना है कि कोई सा भी एक ब्राउज़र आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे, ठीक है, ये नीचे आप आ जाइए, नीचे देखिए यूपीआई करके। ठीक है, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूपीआई में आते हैं तो इसमें भी एक ऑप्शन दे रहा है कि पे यूजिंग यूपीआई पे ऐप बोल के। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में ले जाएगा। और अगर इसको करते हैं तो यहाँ पर अपने को यूपीआई आईडी डालना है। ठीक है, आईडी डालेंगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट चला जाएगा, या कहना चाहिए कि अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन किए हुए हैं तो अगर हम यहाँ पर यूपीआई लिंक डालते हैं और पे करेंगे तो वहाँ पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, मोबाइल में। तो ये हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूज़ करें आपका ये वाला, तो ये डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन में लेकर जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये अब मुझे पूछ रहा है पेटीएम में जाना है, जियो में जाना है, या व्हाट्सअप में, या फ़ोनपे में। ठीक है, तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर फ़ोनपे को। ठीक, फ़ोनपे पर जाने के बाद में ये कुछ देर देखिए ये आ गया, है ना, ये पे करने का। तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो ये पूछेगा आपको आपका पासवर्ड। आपका पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पर डालते हो तो ये पेमेंट हो जाता है कंपनी को ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको रिफ़्रेश नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आपको देखते रहना है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया अपना पासवर्ड। अब ये देखिए ये आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा। इसी जगह में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। यहीं पर अगर आप कुछ भी बटन दबा देते हैं या ऑटोमेटिकली बैक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली तो ये बैक हो गया है ना, लेकिन आप अगर खुद से बैक होते हैं तो आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा, वो फेल्ड हो जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हट गया। अब हम देखते हैं, एक तो ये वहाँ से पता चल जाता है और एक यहाँ से पता चल जाता है कि एड व्यू इनकम जो है यहाँ पर 99 रुपये आ जाता है, और यहाँ पर जो फ्रंट में पहले आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 तरीके के हैं। अगर मान लीजिए फॉल्ट आ भी जाता है, अगर किसी कारणवश हो गया, तो क्या करना है कि वो रिचार्ज एक्टिवेशन वॉलेट का जो ऑप्शन है ना, इधर जा कर के आपको देख लेना है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट तो आपका डिडक्ट हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। जो पेमेंट किए हैं वो स्क्रीनशॉट का ले लीजिए, उसको यहाँ पर चूज़ फाइल पे डाल दीजिए, और यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन नंबर, यूटीआर नंबर जो भी है आपके पास में, उसको आप डालकर सबमिट कर दीजिएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद में आपको फंड मिल जाएगा। और नहीं तो ये तो करना ही पड़ेगा। साथ में आप ये जो सपोर्ट का जो दिया है ना, सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो नंबर है वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कम से कम 5 मिनट के अंतर्गत भेज दीजिए इस नंबर पे।